Hello students, I am Ajay Karmarkar. Before starting video, I would like to tell you something. Please sit with copy pen. If you find somewhere important, pause the video, note it and proceed on. If you find somewhere difficulty, then please write in comment box. I will definitely solve your problem. And along with, please like, share and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. Now here is the question. In a system of measurement, electric charge capital Q, permeability mu naught and electric current I are considered as fundamental quantity. The dimension of linear momentum in the system is, here we have given four options. Options are: first, Q square mu naught square I, option second, Q mu naught I, option third, Q mu naught I square, option 4, Q square mu naught I. डियर स्टूडेंट, ऐसे सवाल जिसमें फंडामेंटल वैल्यूज मतलब एम एल टी को कन्वर्ट किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर नीट और जेई में पूछे ही जाते हैं। तो इसमें करना क्या होता है, जैसे अभी आपको मोमेंटम दे रखा है, मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, और डायमेंशन फार्मूला एम एल टी माइनस 1। तो ये जो फंडामेंटल वैल्यूज है इसको कन्वर्ट करना है, और हमें क्वेश्चन में किसमें कन्वर्ट करना है, म्यू नॉट और चार्ज और करंट, इन तीनों में अपने को कन्वर्ट करना है। अब कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम के प्रेशर में हम लोग ये फार्मूला म्यू नॉट का, परमेबिलिटी का, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, ऐसे बहुत सारे वैल्यूज जो है हम लोग याद नहीं रख पाते हैं। तो फार्मूला आपको ध्यान होना चाहिए और फार्मूले से निकाल सकते हैं। ओके, तो जैसे अब मुझे म्यू नॉट का डायरेक्ट कोई ऐसा फार्मूला याद नहीं आ रहा है, तो हम कहाँ करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से स्टार्ट करते हैं। F इक्वल टू बी आई एल। ओके, तो F फोर्स का है, एम एल टी माइनस 2, बी पुट एज इट इज, आई और ये एल। यहां पर एम एल टी माइनस 2, आई इंटू एल, एल एल कैंसल आउट, एम टी माइनस 2, आई माइनस 1, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड का। अब मैग्नेटिक फील्ड के फार्मूले में आपका म्यू नॉट आता है। कौन कौन से इसमें आप लोगों ने करंट कैरिंग कॉइल का, लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर का, कोई सा भी फार्मूला आप याद रख लीजिए। जैसे मुझे लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर का याद आ रहा है, तो म्यू नॉट तो अपना मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाय आर, ये फार्मूला मुझे याद आ रहा है। तो इससे क्या हो जाएगा, हम मैग्नेटिक फील्ड के जरिए म्यू नॉट की वैल्यू निकालते, एम टी माइनस 2 आई माइनस 1। 4 पाई और 2 ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो आई और ये एल और ये म्यू नॉट आई। तो यहां क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इज इक्वल टू एम टी माइनस 2 आई माइनस 1, और यहां पर एल आ जाएगा और नीचे आई। तो म्यू नॉट एम एम टी माइनस 2 आई माइनस 2 और एल हो गया। ये हो गया आपका परमेबिलिटी की वैल्यू। अब क्या होता है कि परमेबिलिटी की वैल्यू को कन्वर्ट कैसे करना, उसमें लाना कैसे, तो अपने पास एम दे रखा है, तो हमें एम को एज इट इज रखेंगे, म्यू नॉट और टी माइनस 2 आई माइनस 2 और एल। ये एम की वैल्यू हमें निकालना है, म्यू नॉट टी माइनस 2 यहां पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, आई की पावर माइनस 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा और एल आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। तो हमें एम को इस फॉर्म में करना है, एल तो ऑलरेडी है और यहां पर भी एल है, तो कैंसल आउट हो जाएगा। अब रही बात टाइम की, तो हमारे पास करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। ओके, तो हमें T की वैल्यू चाहिए, T इज इक्वल टू Q बाय आई। अब यहां पर मैं स्मॉल आई इसलिए लिख रहा हूं कि ये क्वेश्चन में अपने पास स्मॉल आई में ही दे रखा है ना, अदरवाइज ऐसा कोई रीजन नहीं है। T इक्वल टू Q आई रेज़ टू पावर माइनस 1, तो ये T की वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारे पास
दो वैल्यू है m और ये t। अब हम क्या करते हैं कि इस फार्मूले में जो हमारे पास गिवन कंडीशंस हैं उसमें हम वैल्यू रख देते हैं m की वैल्यू। अब m की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट t की पावर -2 i -2 l, l पुट एज इट इज। अभी फिलहाल t को मैं ऐसे कैसे रखता हूं क्योंकि यहाँ पर दो t है और t की वैल्यू रखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा, p म्यू नॉट l टू l कैंसल आउट, i रेज़ टू पावर -2 i स्क्वायर हो गया, t -2 पर जा करके क्या बन जाएगा, -1 + 2, p इक्वल टू म्यू नॉट i स्क्वायर t, then p equal to mu naught I square, and what is the value of q t, q I raised to power -1, then mu naught I square q and -1, same base power and then multiplication, then 2 and -1, then that is I raised to power 1 and q. So here the conversion of this formula of momentum in the form of mu naught I and q, that is mu naught iq. Then let's see which option is correct. Here second option is correct. I hope so you understood this question. Thank you. Thank you for staying till the end of this video. Definitely, when you will become success, whole contribution goes to your hard work. But if my videos, my lectures, my questions will help in your success, I will consider myself lucky. Please like, share and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. Take care. Bye bye.